हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर बड़ी उथल पुथल की आहट सुनाई दे रही है। सूत्रों की माने तो जल्द हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव हो सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पार्टी हाईकमान से इस्तीफा देने की पेशकश रख दी है और दरअसल सैलजा हुड्डा गुट के दबाव को लेकर नाराज है। वहीं प्रदेश में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की मांग भी अब तेज होती दिखाई दे रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत मंदोला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत सामने आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? हाँ, बिल्कुल बदलाव तो होना ही है, क्योंकि कांग्रेस का आला कमान 5 राज्यों की चुनाव की हार के बाद जहां जहां राज्यों में झगड़े हैं, जहां जहां खींचतान है, उस खींचतान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अभी उन्होंने हाल फिलहाल तो जहां पार्टी चुनाव हारी थी पंजाब उत्तराखंड में, उन्होंने अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। अब जो आने वाले जिन राज्यों में चुनाव है जहाँ पे बहुत ज्यादा खींचतान है, तो उसमें जहाँ ज्यादा खींचतान वालों में हरियाणा नंबर 1 पे आता है। वहां पर जबरदस्त लड़ाई है, आपस में कई गुट बने हुए हैं और गुटबाजी के चलते ही पार्टी अपने 4-5 राज्यों में चुनाव हारी है। ये बात तो अब क्लियर हो गया है कि पंजाब का फैसला कांग्रेस आला कमान ने नुकसान उठाया, एन वक्त पे वहां पे बदलाव करा, उससे गुटबाजी बढ़ी, उत्तराखंड में गुटबाजी बढ़ी, तो उसका नुकसान हुआ। तो वो पार्टी चाहती है कि अब ये झगड़े खत्म हो। तो जो जानकारी सामने आ रही है उसमें 2 चीजें हरियाणा को लेकर साफ है कि एक तो सैलजा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाई जाएंगी, उन्हें राज्यसभा दी जा सकती है या पार्टी में महासचिव बनाकर उनको एक तरीके से उनको सम्मान दिया जा सकता है, जिससे कि एक तो दलित नेत्री हैं, पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, तो पार्टी उन्हें साइड नहीं करेगी, उनको कुछ ना कुछ एक पद दिया जाएगा। तो मेरा मानना है कि जुलाई में एक राज्यसभा की सीट वहां पर खाली हो रही है, तो संभवतः उनको राज्यसभा दे दी जाएगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को शायद हरियाणा का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उसकी अधिक संभावना है। दीपेंद्र हुड्डा अगर देखा होगा तो यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी के साथ बहुत सक्रिय थे, राहुल गांधी के साथ भी उनके ठीक ठाक संवाद है। तो राहुल गांधी का जो झगड़ा है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं बनाना चाहते थे अध्यक्ष, और पिछले चुनाव में उसका खामियाजा पार्टी ने उठाया, तो पार्टी वो गलती नहीं करेगी। वो कहीं ना कहीं अब हुड्डा परिवार को के कहने पे लगता है कि दबाव में है, क्योंकि पार्टी बहुत इस स्थिति में नहीं है कि वो अब विरोध करे। तो लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के नए अध्यक्ष बनेंगे। वो कब बनेंगे ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। जी। साथ ही अजीत सर, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि कुमारी सैलजा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकती है, उन्हें हटाया जा सकता है, तो क्या उनके जाने से पार्टी में सकारात्मक असर देखने को मिलेंगे या नकारात्मक? देखिए, किसी पार्टी व्यक्ति जो होता है वो जब पद पे बैठा होता है तो उसका एक महत्व होता है। पद से हटने के बाद क्योंकि ये बड़ा एक देखा होगा कि जनाधार वाले नेता कांग्रेस में बहुत कम रह गए हैं कि जिनका जनाधार हो, और वो उसमें जनाधार नेता की अगर बात करें तो सैलजा से ज्यादा जनाधार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। उनकी अपनी एक पकड़ है पूरे हरियाणा में। तो अगर जनाधार की बात करेंगे तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नाराज करना नुकसानदायक हो सकता है पार्टी के लिए। सैलजा एक महिला है, दलित चेहरा है, उसको एक मैसेज देने के लिए जरूर उनकी एक जरूरत पार्टी को पड़ती है। तो सैलजा को पार्टी कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी, क्योंकि वो उनको एकदम साइड नहीं करेगी। लेकिन जहां तक जनाधार की बात है तो जनाधार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जनाधार बड़ा है, और निश्चित तौर पर पार्टी अब उस नेता को ही महत्व देगी कि जिसका जनाधार है। तो इसलिए सैलजा को हटाने ने जो अभी ये इस्तीफे की पेशकश करी, उन्होंने अपने लिए एक सुरक्षित रास्ता तलाशा। इससे पहले कि पार्टी उनको एकदम से हटाती, किसी को नया अध्यक्ष बना देती, तो कहीं ना कहीं सैलजा के लिए एक थोड़ा सा अजीब सी स्थिति पैदा होती। तो उन्होंने एक समय पे अपना एक जिसे कहते हैं राजनीतिक दांव चला। उन्होंने ठीक टाइम पर अपना एक इस्तीफे की पेशकश करी, उसे सार्वजनिक नहीं होने दिया, किसी ने अधिकृत नहीं बोला। लेकिन हालांकि अब पार्टी के प्रवक्ता, हरियाणा के पार्टी के प्रवक्ता बोलने लगे, हाँ उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो अब निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बदलाव हरियाणा कांग्रेस में आने वाले दिनों में दिखाई। बिल्कुल जी। अजीत सर, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।